नमस्कार बच्चों, शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग आज 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन टोटल मिला के है। ये सारे जो प्रश्न है एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक पर बेस्ड है ना। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इन ह्यूमंस कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट स्टार्टिंग। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? स्टोमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा माउथ, यानी भोजन का पाचन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 टाइलिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन पाचन की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया कौन सी है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक्ट्स इन विच मीडियम। पेप्सिन जो होता है किस माध्यम में कार्य करता है? एल्कलीन मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा एसिडिक मीडियम। पेप्सिन जो है एसिडिक मीडियम में कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक हेल्प्स, यानी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? तो बच्चों हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य होता है। इस ऑप्शन में देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट, ये नहीं होगा, किलिंग बैक्टीरिया एंड एक्टिवेटिंग फैट, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन एसिड इसका काम नहीं है और ब्रेकिंग विटामिन भी इसका काम नहीं है। तो किलिंग बैक्टीरिया एंड एक्टिवेटिंग पेप्सिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आज का छठा प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल हैज फिंगर लाइक विल्ली। आहार नली का कौन सा भाग विली के लिए होता है, यानी किस पार्ट में विलाई पाया जाता है? इस तरह से ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी, यानी छोटी आंत में जो है विलाई देखने को मिलता है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रूमिनेंट एनिमल। निम्न में से कौन सा जो पशु है जुगाली करता है? तो ऑप्शन है हॉर्स, काऊ, डॉग, कैट। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। काऊ जो है जुगाली करने वाला जानवर है, भैंस भी होता है, बकरी भी होता है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन रूमिनेंट इज कॉल्ड, यानी जुगाली करने वाले पशुओं में आंशिक पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं? आंशिक वाला पचा हुआ भोजन क्या कहते हैं? कर्ड, काइम, बाइल, बोलस। तो देखिए इसको कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कर्ड कहते हैं। बोलस जब मनुष्य में भोजन पचता है ना, उसको हम लोग बोलस कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीबा इनगल्फ फूड, अमीबा भोजन को किससे निगलता है? अमीबा जो अपना भोजन लेता है किससे लेता है? विलाई, साइडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सीडोपोडिया, जिसको फाल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन फूड पाइप इज। आहार नली की लयबद्ध गति को क्या कहते हैं? इस गति को क्या कहते हैं? डाइजेशन, पेरिस्टालसिस, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्टालसिस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पेनक्रियाज, लीवर, सेलिवरी ग्लैंड, थायराइड। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक ग्लैंड है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाइल जूस। बाइल रस जो होता है भोजन की किस भाग का पाचन करता है? बाइल जूस जो होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट
पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो बाइल जूस जो होता है वो फैट पर अपना काम दिखाता है, फैट को पाचन करने में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्ट टू द होल बॉडी थ्रू। अवशोषित भोजन पूरे शरीर तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो अवशोषित भोजन जो होता है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिल जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लड, लिम्फ, नर्व और मसल, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इन विच ऑर्गन फूड इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन ह्यूमन। यानी मनुष्य में भोजन अस्थायी रूप से किस अंग में संग्रहित होता है? तो किस अंग में संग्रहित होता है कुछ पल के लिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, स्टोमैक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। निम्न में से कौन मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है? पाचन तंत्र का अंग नहीं है, यानी पाचन तंत्र में इसका कोई रोल नहीं है। ओसियोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियाज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किडनी। किडनी जो होता है इसमें पाचन तंत्र का यह हिस्सा नहीं होता है। हालांकि ओसियोफेगस का भी पाचन में कोई काम नहीं होता है, लेकिन अंग तंत्र पूछा है तो किडनी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का अगला सवाल है, द मेन फंक्शन ऑफ विलाई। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड, पेरिस्टालसिस। तो क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण, भोजन का मिलाना या फिर पेरिस्टालसिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी भोजन का, डाइजेस्टेड भोजन का एब्जॉर्प्शन करना, ये विलाई का काम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऊपर के क्वेश्चन में हमने पढ़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, 70 नंबर। आहार नली को और क्या कहते हैं? देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। ए ट्रेकिया, ओसियोफेगस, लैरिक्स, डायग्राम। श्वास नली, ग्रसनी, कंठ नली और डायफ्राम। क्या कहते हैं इसको? फूड पाइप को हम लोग कहते हैं, फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? ओसियोफेगस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द गैल ब्लैडर स्टोर। देखिए जो पित्ताशय होता है वो क्या स्टोर करता है? तो गैल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। गैल ब्लैडर जो होता है लीवर के थोड़ा सा नीचे में रहता है, जो बाइल जूस को स्टोर करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल हैज नो टीथ। किस जीव के दांत नहीं होते हैं? देखिए बिल्ली के दांत होते हैं, डॉग के भी दांत होता है, पक्षी के दांत नहीं होता है। तो इसमें सही हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पंक्षी, बर्ड्स। काऊ के भी दांत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 20 क्वेश्चन है, मनुष्य में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो देखिए एक्सक्रेशन, द एनस, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एनस, यानी मल द्वार के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड। यानी भोजन शरीर में लेने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन लेने की जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंजेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द टीथ यूज फॉर कटिंग फूड आर। यानी भोजन को काटने के लिए कौन से दांत होते हैं? भोजन को काटने के लिए कौन से दांत होते हैं? तो काटने के लिए हम लोग इंसीजर का यूज करते हैं। जो आगे वाला दो दांत होता है ना, वो इंसीजर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन से दांत नुकीले और धारदार होते हैं? तो नुकीले और धारदार कौन से हमारे दांत होते हैं? देखिए दो गो ऊपर और दो गो सामने के दांत को इंसीजर कहते हैं। तो उसके जस्ट बगल में एक एक दांत दोनों तरफ ऊपर और नीचे होते हैं, यानी 4 दांत, उसको बोलते हैं कैनाई, जिसे चीरते फाड़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ऑर्गन वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन। यानी प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत किससे होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
आमाशय यानी स्टोमक से हमारा प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, क्योंकि पेट में ही पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है, यानी पीट गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर ये पीट नहीं होगा, ये गैस्ट्रिक जूस होगा। पेनक्रियाज, स्टोमक, लीवर, गैल ब्लैडर। तो इस ऑप्शन का गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? तो ये स्टोमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाइल कहाँ स्टोर होता है, यानी जो बाइल होता है, बाइल जूस, वो कहाँ स्टोर होता है? तो पेनक्रियाज, गैल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हिच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च। स्टार्च को पचाने में कौन एंजाइम सहायता करता है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रेप्सिन। तो इसमें एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायता करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हिच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पचाता है? तो पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, टाइलेज। तो हमने अभी बताया पेट में निकलता है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है एंजाइम जो है वो हमको प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है जो स्टोमक में निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, व्हिच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। अब फैट को कौन सा एंजाइम पचाता है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रेप्सिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये क्या करता है? फैट्स को पाचन में सहायता करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? माउथ में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो भोजन का पूर्ण पाचन क्या होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन। पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? तो पचा हुआ भोजन कहाँ अवशोषित होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचा हुआ भोजन पूर्ण रूप से अवशोषित होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, जो सारे न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। जो अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है छोटी आंत में उसको क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, विलाई कहते हैं, माइक्रोट्यूबुलस कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। उसको हम लोग विलाई कहते हैं, विलाई। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिसे भोजन का पाचन आसानी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, व्हिच पार्ट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन द माउथ। यानी मुख में भोजन का कौन सा भाग पचता है, यानी भोजन में कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पचता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली स्टार्ट ही होता है माउथ से पचना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। यानी आहार नली की लयबद्ध सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? है ना, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। पेरिस्टाल्टिक कहते हैं इसको, पेरिस्टालसिस कहते हैं। डाइजेशन तो होता नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं होगा, वो तो भोजन लेने की प्रक्रिया हो, इसीलिए नहीं होगा, और पेरिस्टालसिस सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सेक्रेट। यानी जो पेट की भीतरी परत होता है वो क्या निकालता है? जो पेट का भीतरी परत होता है वो क्या निकालता है? ऑप्शन ए म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ऑप्शन बी स्लाइवा, ऑप्शन सी बाइल, ऑप्शन डी पैनक्रियाटिक जूस। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए। इनर लाइनिंग स्टोमक म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है और पेप्सिन निकालता है। इन तीनों के बारे में हमने पहले एक एक क्वेश्चन कर लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म हैज ए रूमिनेंट स्टोमक। यानी किस जीव की जठर जुगाली करने वाला होता है? यानी किस जीव का जो पेट होता है जठर उसमें जुगाली करने वाला होता है? कुत्ता, भैंस, कैट, मनुष्य। तो जुगाली करने वाला जानवर इसमें कौन है? इसमें भैंस है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
निगले हुए भोजन को फिर से चबाने के लिए मुंह में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी भोजन एक बार ले लिए फिर से और चबाने के बाद फिर से एक बार माउथ में लाते हैं मुंह में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन, रूमिनेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। पाचन, जुगाली, आत्मसात, अवशोषण। तो ये जुगाली करने वाला जानवर करते हैं, इसीलिए जुगाली होगा। उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और उस जानवर को जुगाल जानवर कहते हैं, यानी रूमिनेंट्स कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन रूमिनेंट इज कॉल्ड। अब देखिए, जो भोजन ले गए थे जानवर, पहले घास खाते हैं, तो घास को पहले ले जाते हैं अपने शरीर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है, पूरी तरह से पचा हुआ नहीं रहता है। बाइल, कर्ड, बिलाई, काइम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कर्ड कहते हैं। लेकिन मनुष्य में जो भोजन डाइजेस्टेड होकर हमारे ओसियोफेगस से नीचे जाता है, उसको हम लोग बोलते थे बोलस। यहाँ पर जानवरों में कर्ड उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीबा जो होता है वो भोजन को कैसे निगलता है? तो हम जानते हैं अमीबा कैसे निकलता है। ऑप्शन है टेंटेकल्स, सीडोपोडिया, सिलिया, विलाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सीडोपोडिया उसमें एक पाया जाता है जिससे वो अमीबा जो है भोजन अपना करता है। चलिए आज का मेरा आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। तो आज का आखिरी इस सेशन का प्रश्न क्या है? द फूड वेहिकल ऑफ अमीबा इज कॉल्ड। यानी जो फूड वेहिकल अमीबा को होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग टेम्पोररी स्टोमक कहते हैं। तो इस ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे इस सेशन को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन में अब तक बने हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।